तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ Hyundai Ascent 1.6 जो है उसकी चेक इंजन लाइट जो है वो इसमें शो कर रही है। अभी मैंने इंजन जो है ऑन किया है, स्टार्ट नहीं किया है। तो स्टार्ट करने के बाद जो फॉल्ट होता है वो यहाँ पे दिखता है। तो देखिए आरपीएम की जो सुई है, तो ये मेरी कार जो है वो स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे चेक इंजन लाइट आ रही है और एबीएस आ रही है। एबीएस के बारे में नहीं, चेक इंजन बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और भी मैंने वीडियो बनाई है चेक इंजन के बारे में, कौन कौन से फॉल्ट्स है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो है ये हाउसिंग है, जो इनटेक जो हमारा जो इंजन फिल्टर लगा होता है उससे ये इंजन के अंदर इससे एयर जाती है। और ये जो है मेरा काफ़ी ख़राब हो गया है, गल गया है ये, क्योंकि कार जो है ये 2011 मॉडल है Hyundai Ascent। तो ये जो है मैं लेके आया हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल नया है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा, कंडीशन बहुत ख़राब है, पुराने वाली। हो सकता है इसकी वजह से भी एक इंजन लाइट आ रही है। वैसे भी ये मुझे रिप्लेसमेंट करना था, क्योंकि ये इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कभी इसको निकाला और इसकी सफाई वफाई करी तो ये जो है फट सकता है, या फ़िल्टर चेंज करेंगे, एयर फ़िल्टर जो होता है वो चेंज करेंगे तो वो निकाला तो भी ये क्रैक हो जाएगा। तो उससे पहले ही, ख़राब होने से पहले ये मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। इसकी बहुत ज़्यादा, एक आपको स्क्रू ये खोलना पड़ेगा और दूसरा ये स्क्रू खोलना पड़ेगा इसके, ये दो। और ये आपको प्लायर से इसको पाइप को निकालना पड़ेगा। तो ये आपको 3 चीज़ें करनी है इसके अंदर। बहुत इजी है, इसको आप जो है कर सकते हैं। मैकेनिक के पास जाएंगे, इसका हम देखते हैं कंडीशन बहुत ज़्यादा डर्टी है। तो ये इसमें भी 3 या 4 बोल्ट लगे होते हैं, वो खोलने होते हैं। देखिए मैं खोल के ले आया हूँ। तो 2 स्क्रू मैंने बताए थे और एक वो क्लिप, तो वो बाद में आप देख सकते हैं क्लिप प्रेस करके कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसकी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। ये वाला स्क्रू एक खोलना है और ये खोलना है, ये देखिए। और ये पाइप इसमें से निकलेगा, यहाँ से इसको करना है। तो ये हमें जो है ये वाली चीज़ें निकाल के और ये जो है नए वाले में लगानी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी हालत देखिए, मेरे हाथ जो है इसको मैं सिर्फ टच कर रहा हूँ और ये देखिए इसमें से ऐसे जैसे वो निकलता है, ऐश जो होती है, बहुत ज़्यादा गल चुका है ये, बहुत बुरी हालत है इसकी। और ये देखिए पूरे मेरे हाथ, ये टुकड़े ऐसे छू टच करो तो इसमें से ये पीसेस गिरते हैं। ये देखिए, ये देखिए हाथ में आ गया, बिल्कुल गल चुका है ये, क्योंकि इंजन की हीट होती है उसकी वजह से हो जाता है। तो ये आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे एयर फिल्टर लगता है, तो ये कैसे होगा, ये हमें इसके अंदर से क्लिप निकालना पड़ेंगी। 3 क्लिप हैं ये। तो ये देखिए ये होता है, ये इसमें ऐसे जाएगा। मैं पूरा आपको इसकी असेंबलिंग दिखाऊंगा और कार के अंदर कैसे लगाएंगे। ये देखिए पूरा इसमें झड़ रहा है, तो ये देखिए। और ये मैं जो हूँ नया लेके आया हूँ, तो ये मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कहाँ पे कौन सी क्लिप लगाई जाती है। तो ये क्लिप आप खोल लें, तो ये बड़ी वाली जो क्लिप देख रहे होंगे, जहाँ से आप निकाल रहे हैं उसी जगह पे आपको ये लगाना होगी। क्योंकि आपको देखने में क्लिप लगेंगी, दोनों सेम साइज़ हैं, लेकिन सेम साइज़ नहीं है। एक छोटी है, एक बड़ी है, और एक काफ़ी छोटी है ये जो लगी हुई है इसमें जो मैं दिखा रहा हूँ ये। और ये तो कुछ नहीं है, तो प्लायर से निकल जाते हैं। तो जब भी आप जो निकालें, जिस पार्ट से जो क्लिप निकालें उसको उसी साइड में लगाएं, क्योंकि छोटी बड़ी हो जाती है फिर वो स्क्रू टाइट नहीं होगा, आपका लगेगा आपने जो है वो रॉन्ग ख़रीद लिया है। तो ये देखिए ये बिल्कुल सही है और इसकी हालत बहुत ख़राब है। मैं बार बार इसीलिए दिखा रहा हूँ। ये देखिए कैसा पाउडर सा आ रहा है इसके अंदर से। तो ये आपको यहाँ से, ये छोटी क्लिप है, इसको आपको खोल लेना है। और जहाँ से आप ये खोलेंगे नए वाले में, उसी जगह आपको ये असेंबल करना है। तो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, बहुत आसानी से खुल जाती है ये। तो ये देखिए इस तरह से आप पूरा भी निकाल सकते हैं इसमें, अगर आसानी से निकल जाए आपका, तो खाली लूज़ भी कर सकते हैं। मैंने पूरा निकाल लिया क्योंकि मुझे ये साफ़ भी करनी थी, तो इसलिए ये मैंने निकाल लिया। इसके अंदर ये वॉशर लगा है एक, और ये देखिए इस तरह से ये लगा होता है, मूवमेंट होता है इसके अंदर। तो ये मैं आपको दिखा दूँ, सिर्फ ये ऊपर से इसका ये पाइप निकाल लेना है। फिर मैं इसको जो है ये वॉश कर सकता हूँ, क्योंकि प्लास्टिक का है, और वेट करना होगा मैं ड्राई तक। अपने फैन वैन के आगे रख दें आप, तो ये हो जाएगा। तो वो थोड़ी सी मुझे हार्ड इसलिए हो रहा है क्योंकि एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़े हूँ, तो इसलिए ये है। वैसे आसानी से निकल जाता है। देखिए निकल गया ये निकल गया है। ये जैसे हमने इस पुराने वाले में से लगाया है, इसी तरह से ये हम न्यू वाले में लगाएंगे साफ़ करने के बाद। तो ये इस तरह से आता है ये।
ये मैं पूरा दिखाऊंगा आपको असेंबल का। ये देखिए रबर की कंडीशन क्या हो गई है इसकी, बहुत ज़्यादा गल गया है, ये सीधा नहीं हो रहा। तो उसके बाद ये क्लिप प्लायर से जो है प्रेस करके, थोड़ा सा मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इसको हम प्रेस करेंगे और खींच लेंगे तो ये बहुत आसानी से निकल जाता है। एक हाथ से आप प्रेस करेंगे इसे और एक हाथ से निकाल लेंगे तो ये निकल जाता है बहुत इजीली, और ये आसानी से प्रेस हो जाती है प्लायर से। ये देखिए मैंने करा है ये, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए बहुत आराम से निकल जाता है, और इसको ऊपर खींचेंगे ये पूरा आ जाएगा। ये देखिए निकल गया। तो ये जहाँ से निकाला है आप नए वाले में ये उसी तरह से, ये मैंने 2 निकाल लिए इसके अंदर। अब कुछ नहीं है इसके अंदर। अब ये क्लिप जो है आप निकाल सकते हैं, बहुत आराम से निकल जाती है ये। तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है वीडियोग्राफी के चक्कर में। तो ये देखिए ये छोटा वाला है, तो ये आप छोटा वाला जो है यहाँ लगाना है। ये बहुत ख़राब कंडीशन है इसकी, ये देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है ये। और इसको जो है इंजन को एयर सही से मिलना चाहिए प्रॉपरली जो होती है। तो ये देखिए, तो ये आप यहाँ पे ये लगेगा, तो पहले क्लिप इसमें लगा देंगे फिर ये लगेगा, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। तो जहाँ से निकाला है आप ये याद रखिएगा, पहले उसका फ़ोटो खींच लिएगा या वीडियो बना लिएगा तो आपको याद रहे कौन सा हिस्सा अंदर लगेगा कौन सा हिस्सा बाहर रहेगा। तो ये देखिए इस तरह से क्लिप जो है ये आप लगा देंगे यहाँ, बहुत इजीली लग जाती है ये। ओके मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए प्रॉब्लम हो रही है मुझे। तो ये देखिए लग गया है यहाँ पे, ये लगा दिया है। और उसके बाद ये क्लिप जो है हम प्लायर से प्रेस करके और इसको पीछे की तरफ कर देंगे तो ये बिल्कुल सही से आ जाएगा यहाँ पे। ये देखिए आराम से आ गया है ये, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होता, ये आप खुद कर सकते हैं इसको। ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं तो ये हम खुद कर सकते हैं इसको। तो इसी तरह से आप ये निकाल सकते हैं, सही से लगा सकते हैं। बिल्कुल फिट हो गया है देखिए जहाँ लगा था ये, तो ये मैंने लगा दिया है यहाँ पे। तो ये हमारा फिट हो गया यहाँ। और ये वाला भी मैंने लगा दिया, ये देखिए ऊपर जहाँ से अब ये इसमें लगेगा जो एयर फिल्टर होता है उसके उसमें। तो ये मैंने पहले साफ़ किया है सब, एयर फिल्टर वगैरह का ये बॉक्स प्लास्टिक का होता है, ये पूरा मैंने साफ़ किया है। यहाँ पे आप क्लिप लगा दिएगा ऐसे ही, ये क्लिप, और ये जो फिल्टर का बॉक्स है एयर फिल्टर का ये उसमें लगा देना है ऐसे। ये आराम से लग जाता है, कोई हार्ड वर्क नहीं करना है, न्यू है बिल्कुल आराम से। ये बिल्कुल एंड तक आपको लाना है इसको। तो ये स्क्रू जो है आप लूज़ कर सकते हैं, मैंने पूरा बाहर निकाल लिया है कि आसानी से लग जाए, बाद में हम इसको लगा देंगे। तो ये इस तरह से लगते हैं, बीच में इसके वॉशर आता है दोनों के बीच में। तो देखिए बीच में वॉशर लगा हुआ है, ये दूसरी साइड में लगेगा। क्योंकि ये क्लिप जो है वो दोनों साइड की बड़ी वाली जो है वो एक सी नहीं है, वो थोड़ी डिफरेंट है। तो दोनों जहाँ से निकालें वहीं पे लगा देंगे। ये देखिए मैं ले आया हूँ यहाँ पे, अब ये मैं फिटिंग करूँगा इसमें इंजन में। तो ये मैंने अंदर से इसका जो है ये क्लीन कर दिया है, तो इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं थी, तो खाली ये मैंने रिप्लेसमेंट कर दिया है इसका। और देखेंगे फिर चेक इंजन लाइट ऑन होती है। ये जहाँ से आपने लगाया था ये वहीं पे लगा दें। तो ये प्रेस करके क्लिप प्लायर से और ये नीचे की तरफ आएगा, और ये बिल्कुल एंड तक होना चाहिए इसका, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ उसकी वजह से ये पूरा नीचे नहीं आया है। तो ये देखिए लगा दिया है हमने। ये स्क्रू बाद में टाइट करिएगा, पहले ये क्योंकि इसके अंदर हमें फ़िल्टर रखना है। तो ये फ़िल्टर लगाने के बाद फिर आप ये पूरा सही से इसको फिट करें पूरा कवर को, फिर ये लास्ट में बिल्कुल टाइट करिएगा क्योंकि ये हमने पूरा निकाला था। तो फ़िल्टर जब नेक्स्ट टाइम चेंज करेंगे, कभी फ़िल्टर साफ़ करना होगा, तो ये पूरा हमें स्क्रू खोलने की ज़रूरत नहीं है, खाली ये क्लिप होती हैं 4 साइड में,
बॉक्स के वो। तो ये देखिए हो गया है। और ये क्लिप है, ये आप लगा देंगे या इस तरह से। ये क्लिप फ़िल्टर अंदर मैंने इसमें लगा दिया है। ये 4 कॉर्नर में ये क्लिप है, ऐसे हम लगा देंगे। फ़िल्टर लगाने के बाद ये हमारी लग गई है इसके अंदर। तो ये चारों हमारी क्लिप इसके अंदर मैंने कर दिया है, ये बिल्कुल सही लग गया। फ़िल्टर इसके अंदर है। अब हमें जो है ये स्क्रू टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये पूरा निकाल लिया था। और ये देखिए, अब देखिए चेक इंजन लाइट जो है वो चली गई है। इसकी वजह से भी जो है चेक इंजन लाइट शो करती है। तो ये डोर का दिखा रहा है, ये हैंड ब्रेक यहाँ पे लगा हुआ है। तो चेक इंजन लाइट आप देख रहे होंगे। ABS की वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। ABS की प्रॉब्लम जो है वो सेंसर होते हैं चारों टायरों में। जब कार चलती है तो ये इसमें स्पीड शो करता है। तो हो सकता है आगे फ्रंट वाले सेंसर में प्रॉब्लम नहीं है, ABS सेंसर में, बैक साइड में किसी भी साइड में हो सकता है। तो 4 सेंसर होते हैं, उसकी वीडियो में बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे हो सकता है आपका कूलेंट कम है या आपका फ्यूल ये वाटर का है यहाँ पे।